भारत में हर रोज सुबह लाखों घरों में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। कोई मंदिर में भगवान के सामने बैठकर पढ़ता है, जो नहीं पढ़ पाता वो गाड़ी में बैठकर सुनता है, कोई आसन बिछाकर, कोई ऐसे ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ने वाले 10 लोगों में से पूछें कि भाई साहब या बहन जी इसे एक दिन में कितनी बार पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको दावा कह सकता हूं कि 10 लोग आपको कम से कम 5 तरह के जवाब तो दे देंगे। कोई कहेगा कि 100 बार पढ़ना चाहिए भाई साहब, जो 7 बार पाठ कर हुई। कोई कहेगा 11 बार पढ़िए, कोई कहेगा 1 बार पढ़ लीजिए काफी है, कोई कहेगा हफ्ते में मंगलवार को पढ़ लीजिए, शनिवार को पढ़ लीजिए बहुत होता, बाकी दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहेगा बिना नहाए पढ़ लीजिए तो उल्टा असर होगा, नहा के पढ़िए। अब सवाल यह है कि इनमें सही क्या है। जवाब आपको थोड़ा हैरान कर देगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने कभी कोई गिनती पहली बात तो लिखी नहीं। वो एक शब्द जिसको लेकर कंफ्यूजन फैल गई है, वो बहुत मजेदार चीज है। 3 अक्षर का एक शब्द और उसी के 3 अलग अलग मतलब और उसी को लेकर अलग अलग मायने। तो आज इस वीडियो में हम 4 चीज सीखने वाले। पहली, संख्या का असली हिसाब क्या है। संकल्प टूट जाए तो क्या होता है। दूसरा, हनुमान चालीसा पढ़ने का सही समय कौन सा है और मंगलवार वाली बात कहां से आई। तीसरा, हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर जो नियम लोग बताते हैं वो किस शास्त्र से आया है और कौन सा किसी ने बना दिया। और चौथा, वो गलती जो लगभग हर आदमी कर रहा है, जिसकी वजह से 11 बार पढ़ने के बाद भी आशीर्वाद नहीं। तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हनुमान जी के भक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सालों से जो चीज आप गलत कर रहे थे वो आज आप यहां से ही कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और भक्ति बुक की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करें उससे पहले जय श्री राम, जय हनुमान जी, सीताराम। हम आजकल भक्ति को लेकर बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ें ताकि ये वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। तो अगर आपको सही लगे तो व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़िएगा जरूर। अब आते हैं सवाल पर, असल में कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो देखिए, पूरी बहस हनुमान चालीसा की एक चौपाई से निकली है, जो 7 बार पाठ कर हुई छूटे बंद महासुख हुई। और इसी में वो शब्द है सत, जिसको लेकर कंफ्यूजन है। अवधि में इस एक शब्द के 3 मतलब निकलते हैं। पहला, सत यानी 100 शतक। दूसरा, सात। और तीसरा मतलब है सच्चा यानी सच्चे मन से। अब जिन लोगों ने चालीसा की व्याख्या लिखी, उन लोगों ने इसके अलग अलग मायने निकाल दिए। किसी ने इसकी व्याख्या 100 से कर दी, किसी ने 7 से, और किसी ने कहा गिनती छोड़ो, सच्चे मन से पढ़ो तो काम हो जाएगा। यानी जिस गिनती के लिए लोग सालों से आपस में उलझे हैं, वो गिनती किसी ने लिखी ही नहीं। हां जी, वृंदावन और अयोध्या की संत परंपरा में इसका एक सीधा हिसाब किताब चलता है और वो सीढ़ी की तरह नीचे उतरता है। हो सके तो 11 बार, ना हो सके तो 9 बार नवग्रह के लिए, और वो भी ना हो पाए तो 7 बार हफ्ते के 7 दिन के लिए। उतना भी ना बने तो 5 बार, क्योंकि पूरी चालीसा में हनुमान जी की जय 5 बार बोली गई है। और अगर 5 बार भी भारी लगे तो 3 बार, 3 तापों के लिए, यानी शरीर का दुख, किस्मत का दुख और बाहर की दुनिया से मिलने वाला दुख। इससे भी कम कर सकते हैं, 1 बार रोज बिना नागा मतलब बिना छुट्टी लिए। अब ध्यान दीजिए, इस पूरी सीढ़ी में गिनती नीचे आती है, पर एक चीज नहीं बदलती, वो है रोज पढ़ना। यही वो भी डर है जो बहुत सारे लोगों के मन में बैठा है। 11 बार का संकल्प लिया था, चौथे दिन टूट गया, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। छूटा हुआ संकल्प पाप थोड़ी है, वो सिर्फ इस बात का सबूत है कि आपने अपनी ताकत से बड़ा वादा कर लिया। अगली बार संख्या घटा दीजिएगा, दोबारा शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि जो संकल्प टूटकर फिर से जुड़ता है वो पहले से मजबूत होता है। तो 100 बार एक ही दिन में पढ़ लेना हनुमान चालीसा, ये बड़ी बात नहीं है। लगातार पढ़ते रहना ये बड़ी बात है। गिनतियां रुक जाती हैं, आदतें चलती रहती हैं। अब आते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे सही दिन कौन सा है और ये मंगलवार को क्या स्पेशल लाभ मिलता है। तो देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे अच्छा जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त। सूरज निकलने से करीब 1.5 घंटा पहले शुरू होता है और करीब 48 मिनट तक चलता है। मौसम के साथ ये समय आगे पीछे खिसकता रहता है, इसलिए घड़ी पर मत जाइए, सूरज पर जाइए। वजह धार्मिक कम है और सीधी साधी ज्यादा है। उस वक्त एक तो बाहर ज्यादा शोर नहीं होता, घर के अंदर भी नहीं होता।
दिन भर की कोई बात अभी दिमाग में घुसी नहीं होती, मन जो है वो आपका खाली होता है, इसलिए जो डालेंगे वो टिका रहेगा। दूसरा अच्छा समय है शाम का, सूरज ढलने के बाद। और तीसरा है रात में सोने से ठीक पहले, क्योंकि जो आखिरी बात लेकर आप सोते हैं वही रात भर मन में चलती है। अब आते हैं कि क्या मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से विशेष लाभ होता है। तो मंगल और शनि हनुमान जी के दिन माने आते हैं, यह सच है, पर इससे यह नतीजा निकाल लेना कि बाकी 5 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, यह गड़बड़ है। संतों का तर्क सुनिए। सोमवार शिव जी का दिन है, हनुमान जी शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं। बुधवार गणेश जी का दिन है और दोनों को सिंदूर चढ़ता है, दोनों को लड्डू का भोग लगता है। गुरुवार गुरु का दिन है और हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन। शुक्रवार देवी माता का है और हनुमान जी की पूंछ में शक्ति का वास माना आता है। रविवार जो है वो सूर्य देव का है और सूर्य देव तो उनके गुरु हैं। यानी 7 दिन घूम टहलकर हनुमान जी के दिन है। तो जो मंगलवार का इंतजार कर रहे हैं उनसे बस एक सवाल, हफ्ते में बस एक दिन मंगल और बाकी 6 दिन का क्या। तो अगर जीवन में चाहते हो कि 6 के 6 दिन मंगल रहे तो मंगल के बाद के बाकी 6 दिन ही पढ़ो ताकि 7 दिन मंगल रहे। अब जो लोग नियम बताते उसमें सच क्या है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा जो है उसके कई सारे नियम हैं। मुंह पूर्व या उत्तर की तरफ रखिए, अच्छा माना जाएगा। आसन ऊन का या कुश का हो, नहा धोकर साफ कपड़ों में। लेकिन इनमें से कोई भी एक शर्त तुलसीदास जी ने नहीं लिखी थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में सिर्फ इतना लिखा था कि जो या पढ़े हनुमान चालीसा, यानी जो पढ़ ले, ना समय की शर्त, ना जगह की, ना कपड़ों की, ना दशा की। और फर्क समझिए, पूजा और पाठ 2 अलग चीजें हैं। पूजा में आप भगवान को छूते हैं, स्नान कराते हैं, दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं, वहां शुद्धता का नियम और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना खुद शुद्ध हुए आप ठाकुर जी को नहला थोड़ी सकते हैं। लेकिन पाठ बोलने की चीज है, इसलिए पाठ आप चलते फिरते कर सकते हैं, गाड़ी चलाते समय कर सकते हैं, सफर में कर सकते हैं। और अगर किसी बहन को याद है तो मासिक धर्म में भी पढ़ सकती है। पाठ में कोई मनाही नहीं है। एक सवाल आजकल और पूछाता है कि क्या हनुमान चालीसा सुनने से भी वही फल मिलता है जो कहने से मिलता है। लेकिन एक शर्त पर, अगर आप सुनते सुनते हनुमान चालीसा होंठ हिला रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। लेकिन अगर पीछे बज रहा है और आप बैठ के फोटो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक खेल रहे हैं, ट्विटर का चकल्लस देख रहे हैं, तो वो सिर्फ आवाज है। जब उसे आप सुन रहे हैं और सुनते हुए, तब फल है। हाँ जी, एक दृश्य याद कीजिए, आपने भी कभी देखा होगा। अस्पताल का बिस्तर है, हाथ में सुई लगी है, उठकर नहाने की ताकत बची नहीं, उस बिस्तर पर लेटा कोई बुजुर्ग आंख बंद के होंठ हिला रहा है, ना आसन, ना दिशा, ना माला, ना स्नान। सोचिए, अब भगवान उसको लौटा दिए होंगे कि नहीं नहीं तुम यहां पढ़ रहे हो, नहीं सही चलेगा। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि छूट मिल गई तो कोई नियम कायदा नहीं है। अपवाद भी है। जो आदमी नियम से नहाकर समय पर आसन बिछाकर पढ़े उसके लिए वो जरूरी है, तब का अपना फल होता है। कठिनाई साधना का हिस्सा है। छूट उनके लिए है जिनके पास बहाना है, चारा नहीं है। शरीर स्नान करके कीजिए, पाठ मन की तैयारी है। ऊपर वाले को इन दोनों में दूसरा दिखता है। अब फिर गलती कहां पर होती है। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने की परंपरा में कुछ दोष गिनाए गए हैं, यानी वो तरीके जिनसे पढ़ने से पाठ अधूरा है। और इसमें 3 तरीका है। इन 3 तरीकों से अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो फिर आपका हनुमान चालीसा पाठ करना आपको फल नहीं देगा। एक, बहुत तेज बोलना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय पितृ महावीर, ये नहीं करना है। दूसरा, झूमते से हिलाते हुए और बिना अर्थ जाने। और हमारे घर में तो आसपास यही होता है ना, एक साथ कई काम चल रहा है, उसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, नहीं करना है। हाँ, कई बार लोग संकल्प ले लेते हैं कि आज हम 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और 5-10 मिनट निपटा निकल लिए। अब क्या मुंह से निकल रहा, क्या कान तक पहुंच रहा, पता ही नहीं चला। तो वो कोटा पूरा करना होता है, पाठ करना नहीं, गिनती पूरा करना। दूसरा, इससे बड़ी गलती है, हनुमान चालीसा को हमने काम की तरह लिया है। सुबह की लिस्ट में एक लाइन जिस पर सही का निशान लगाना, चाय बनी, बच्चे भेजे, चालीसा हुई, निकल लिए। और तीसरी बात जो सबसे कम लोग जानते हैं, चालीसा की शुरुआत देखिए,
बरनो रघुवर बिमल जसु, ये हनुमान जी की स्तुति का ग्रंथ है। 40 चौपाई उन्हीं की है, पर पहली ही लाइन में तुलसीदास जी हनुमान जी का नहीं, राम जी का यश गा रहे हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को अपनी तारीफ सुनने में रुचि है ही नहीं, उनको राम जी का नाम सुनना है। तो जो लोग सिर्फ जय हनुमान कर रहे हैं और राम जी का नाम नहीं ले रहे, वो आधी बात कह रहे हैं। तो तेज पढ़ना पाठ नहीं है, गिनकर पढ़ना भक्ति नहीं है, और समझकर पढ़ना दोनों है। ये आपको समझना है। बाकी गिनती मत उलझिए, 11 बार पढ़िए, 9 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, वो आपकी इच्छा है। सलीके से पढ़िए। समय है तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़िए, और नहीं मिल रहा तो जहां मौका लग रहा वहीं पढ़िए। सुन रहे हैं तो सुनिए, लेकिन साथ में उसको कहिए, रफ्तार घटाकर, एक बार धीरे धीरे अर्थ समझते हुए। यह जरूरी है। तो आज से जब पढ़ें तो रुकिएगा वही जहां तुलसीदास जी अपनी बात शुरू करने से पहले राम का नाम लेकर रुके थे, क्योंकि हनुमान जी वहीं सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। और बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी गलती आप ज्यादा करते थे, और क्या आप भी उन लोगों में से हैं। जय हनुमान गंगू सागर, जय लोग, ईमानदारी से लिखिएगा। बाकी जय श्री राम।